कॉरस्पोलिटसी सूरिनाम के ओर से ये खबर दी जा रही है कि मई की 25 तारीख को जो चुनाव है एतवार को, तो जो खबरों का अरेस्तांतन बसुक उस रोज होते थे एक दिन पहले कर दी गई है शनिचर मई के 24 तारीख सुबह 10 से दिन में 12 बजे तक। बसुकर से गुजारिश है इस पर गौर करने को। FHP और NDP नेक अन नेक रेस कर रहे हैं जो यंगस्ट ओपिनी पेलिंगन हुआ है सूरिनाम में। परसेंटेजेस 15 और 21% के बीच में जो झूल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दो पार्टियां जो है ये किस तरह को डोमिनेट कर रहे हैं। NPS और ABOP कुछ दूर पर है, बाकी पार्टियां जिनमें भी दे 3% से नीचे है। cijfers सुखरेर कर रहे हैं एक scherpe tweestrijd, जबकि जो छोटा छोटा पार्टी है उन सभी को मुश्किलात है दौर ब्रेक करने में। सभी नया पॉलिटिकन पार्टियां जो है उनमें से opvallend है न्यूकॉमर अरेना। ये एक अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं ओपनबार वेग के किनारे। अनेक बैरमन पर जिन लोग गुजरते हैं तो अरेना का झंडा देखने को पाते हैं। रेख्तर ने फैसला किया है कि स्टेम ब्यूरो लेडन को इजाजत नहीं है स्टेम हॉकी में मदद करने के लिए। स्टिchting वांग ओकासी ने कहा है कि इसके साथ में स्कैंडिंग होगा स्टेम geheim का। आर्टिकल 27 किस वेट का जो है एक्स्ट्रा असिस्टेंसी के लिए इजाजत दे रहे थे, इसको इसलिए नहीं तो पास की जाएगी, सिर्फ एक vertrouwens पर्सन को मदद करने का इजाजत है। वानिका ज़ुइदओस्ट में स्टेम ब्यूरो लेडन अब volledig तैयार हो गए हैं मई के 25 तारीख के लिए। ICT ट्रेनिंग के afronding के बाद और ऑफिशियल beëdiging के बाद ये सब पूरा तैयार है स्टेम प्रोसेस को सही तरीका से बखलाई करने के लिए। gemeenten जैसे क्वारासंग और न्यूओग्रांड इस खबीत के अंदर आते हैं। डिजिटल टूल के मदद से तुरंत सख्त होगा स्टेम gedrag पर। सभी लेडन ने वादा किया है कि ये सब अपना काम uiterst zorg के साथ करेंगे एक ordelijk और eerlijk verloop के लिए verkiezingsdag पर। प्रेसिडेंट संतोखी ने एक TV-uitzending में कहा है इकोनॉमिक हेयरस्टाइल के बारे में। हालांकि तनाव था शीना के साथ और भी कटास था सोशल कॉम्पेंसासी पर। तारीफ किया है माक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, बात किया है मुल्क लेकिन जरूरी कोवालिटी के बारे में। टुकॉम्स में वो चाहते हैं जो ओली इनकॉन्स्टेंट होगा उसे इनसेट करने के लिए, एक ब्रीड वेलफेयर के लिए इन्वेस्टर करना चाहते हैं फेलहेड में और ओवरहेड को भी डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। जो कटास की जाती है vertragingen और करप्सी को लेकर के, तो उसने वादा किया है और ट्रांसपेरेंसी और डिप्लोमेसी के लिए, जैसे कि जो grensgeschil है गुयाना के साथ। जेम बुसाइट ने कहा है कि जो स्टाट्सओली कर्जा लिया है वो ऑटोमेटिक स्टाट्सschuld के नीचे नहीं गिरते हैं। वो कहा है जो इन्वेस्टिंग हुआ है ब्लॉक 58 में, अगर वो इनकॉन्स्टेंट जनरेट करेगा तो वो verantwoord है। इकोनॉमी तारीफ करते हैं schuld herschikking को, लेकिन सावधान करता है एक langdurige financiële druk के लिए। वो कहता है कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक थीमा से onderbelicht होते हैं कैंपेन्स में। वो चाहता है sterker beleid, बेहतर क्रेडिट रेटिंग्स, इकोनॉमिक टुकॉम्स जो है सूरिनाम का veilig करने के लिए। डेल कास्टिलियो और गायादिन ने डिस्कसी किया है कल, आज और कल में hervormingen को लेकर के। डेल कास्टिलियो चाहती है एक नया grondwet और investeringen lokale ondernemers में। गायादिन चाहते हैं aanscherping van wetten और 24x7 export economie।
इन दोनों का विचार में फर्क है हर्सफेस्टिंग को लेकर के, लेकिन एक ही विचार बांटते हैं कि जो प्रिविलेजेस है एक्स पार्लियामेंटारियंस के लिए इसको हटा देना चाहिए। ये अर्थसेंडिंग के साथ में पॉलिटिकल तैफी जैजुन का अंत मार्केर हुआ है। रोनाल्ड फिनिशियान ने रियाखैर किया है जो बीफे को खरिख्तन था उनकी खसौंतैत को लेकर के। वो कहा है कि उनका और उनका पत्नी के साथ में सब कुछ ठीक ठाक है। ये फरवारिंग इसलिए हुआ है क्योंकि एक दूसरा एनपीएसर जिनको सल्फ द अख्तर नाम है उनका मृत्यु हुआ है। फिनिशियान ने कहा है कि हम वो नहीं है जिनका मृत्यु हुआ है, वो तैयारियां कर रहे हैं रोबर्टो बाप्टिस्टा के हरडेंकिंग के लिए। कृष्णा मथुरा को गुस्सा लगता है जब leiderschap होते हैं बगैर किसी का। वो कहती है सूरीनाम फर्दिन करती है एक beleid जो gericht है duurzame groei पर और ना कि blussen van branches। वो चाहती है investering in landbouw में, toerisme और ondernemerschap में, ना कि cadeautjes vlak voor verkiezingen, लेकिन स्ट्रक्चरल ondersteuning चाहती है। मथुरा ने कहा है कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन भी सावधान करती है कि हम लोगों को वापस उस समय के ओर नहीं जाना चाहिए जहां पर सभी कुछ जो बना हुआ था उन्हें नाश की गई है, फर्नितख की गई है। मिनिस्टर नूर मोहम्मद ने इनकार किया है कि खबौन अचानक से बेचा जाते हैं। वो कहा है कि स्टाट्सबesluit सिर्फ एक यूरिडिसक कादर है जो पहले नहीं था। फैरकोप तब की जा सकता है जबकि beoordeling, taxatie और खुदकeuring होगा रात van मिनिस्टर्स का। ओपोजिशनपार्टियों के नजर में ये एक स्वीफ्ट की मनूवर है चुनाव के नजदीक। बहुत सी पमदन ओवरबोdig या तो फरफालन है, कहता है नूर मोहम्मद। मरियम जो रोजाना अपनी बेटी को ज़ोरखैन होप पे जाती है लेने के लिए, कहती है कि जो सड़कों पर बड़ा बड़ा गड्ढा है ये काफी खतरनाक है। अगर अर्थवेक किया जाएगा तो मुमकिन है एक फुटखांगर को भी धक्का लग सकते हैं। साथ ही साथ रैम करना भी खतरा से खाली नहीं है। वो हमेशा प्रार्थना करती है कि जो मोटर गाड़ी इनके पीछे है वो वक्त के साथ रुक जाए, खास करके स्कूल के समय के बाद में सावधानी परखना बहुत जरूरी है। मरियम उम्मीद करती है कि ये जो सड़कें इतनी बुरी हालात में है, मई के 25 तारीख के बाद में इन्हें सीरियस अनपैक की जाएगी, क्योंकि हम सब काफी परेशान है इसको लेकर के। कस्बा होलो में एक टीम बेयोखी पाहु और मेडिसिन ज़ेंडिंग का शुरुआत कर दिए है डेंगे अनपैक से। ब्रूटप्लात्सन जो है उन्हें तलाश करके और हटाए जाते हैं। रात्रि के समय बसपर्टिंग की जाती है और जनता से गुजारिश की जा रही है वो सब अपना घर को खुला रखे। फोरलेख्तिंग जनता को भी मदद करते हैं ये डेंगे बस्ट्रेडिंग के अनपैक में। मई की 15 तारीख को सूरीनाम से beurs studenten ने succesvol भाग लिए है 21ste internationale jeugdcultuurfestival in Beijing, चीना में। तेमा ग्रेस एंड हार्मोनी तो सूरीनाम को ये सब प्रेजेंटेर किए हैं मेस बबोस्ट लैंड और भी सब मनाए हैं मल्टी एथनिक हार्मोनी ट्रेडिशनल स्नैक्स के साथ में। रफानो वंसोरेजो ने एक ग्रुप डांस में भी शामिल था जहां पर 32 देशों के स्टूडेंट भी थे। अम्बासाडर सूरीनाम का जो है काफी तारीफ किया है इन लोगों का इनसेट के लिए और जो फर्स्टर्किंग है कल्चरल बंधन का। 20 मई के 22 तारीख को हमने एक डेलीगाtie ऑर्गेनाइजेशन van अमेरिकान्स स्टाटन OAS का जो हमारे देश में है आने वाले चुनाव को ऑब्जर्व करने के लिए ऑनफांग किया है। इसी ओवरलेग के दौरान ने हमने ये कहा है कि सरकार पूरा तौर से कोशिश कर रहे हैं स्टेम्बस खान को ordelijk, veilig और eerlijk verloop करने के लिए। wekelijks contact होते हैं verkiezingsorganisaties और relevante instituten के साथ।
OAS भी bijdrage lever करते हैं ट्रांसपेरेंसी में और जो भरोसा है डेमोक्रेटिsch proces का। vertegenwoordigers NDP और A20 का कहते हैं कि वो सब काफी परेशान हैं verkiezingsproces को लेकर के। समस्याएं जैसे onvoldoende getrainde stembureauleden, juridische onregelmatigheden और जो gebrek है ट्रांसपेरेंसी में, इसके बारे में कहा जाते हैं। किसर्स और वारनेमर्स को पुकार की जाती है चौकन्ना रहने को और आंदोलन करते हैं एक eerlijke, vrije और geheime verkiezingen के लिए। एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म को इनसेट की गई है mogelijke misstanden वक्त के साथ सिग्नलेर करने को और इसके बारे में कहने के लिए। अभी तक जो भी aanwezige waarnemers है कार्यक्रम का कोई भी onregelmatigheden नहीं देखे हैं voorbereiding के दौरान। VHP पार्लियामेंटारियर कृष्णा मथुरा ने हमारे देश के जनता को पुकार किया है स्टेम करने के लिए voor continuïteit van beleid bij de verkiezingen। Leiders बगैर visie सिर्फ क्रिसिस को बहेर करेंगे जबकि सूरीनाम को ontwikkeling की जरूरत है, कहती है। वो दिखलाई है जो misstanden है जैसे कि सेल्फ verrijking और armoede और चाहती है duurzame economische groei landbouw के मदद से, टूरिज्म और ondernemerschap के जरिए। मथुरा कहती है कि देश को टैलेंट और grondstoffen है लेकिन एक अच्छा बस्तूर नहीं है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मई के 22 तारीख को PPP woningbouwproject को Suralcoweg Wanica में लांसेर किया है, खास करके leerkrachten जो बिnnenland से है। इस प्रोजेक्ट में 336 betaalbare percelen, एक स्कूल, क्रैश और एक स्पेलवेल्ड है। साथ ही साथ भी शुरुआत की गई है Suralcoweg के रिहेबिलिटाtie के साथ में जो 30% खुद कोपर में की जाती है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस तरह के प्रोजेक्टन को जारी करना बहुत जरूरी है एक मजबूत सूरीनाम के लिए। Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer 1300 से ज्यादा beschikkingen uitreik किया है वानिका और Kommerwijne में। ऑनर मिनिस्टर रामसकुर कहता है कि डिजिटलिसेरिंग बहुत जरूरी है स्ट्रक्चरल vertragingen को oplossen करने के लिए। ऑटोमेटिसेरिंग के मदद से 12,000 कॉन्फेरेंसीज को फरवर्क की गई है। सरकार भी इन्वेस्टर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि प्रोजेक्ट रीबेरग और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं landmeetkundige dienst के साथ कॉन्फ्लिक्टन से बचने के लिए। सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक बड़ा पॉलिटिक स्कैंडल के सामने खड़े हैं। जमैकानse ब्यूरो ब्लू डॉट पर इल्जाम है फ्रॉड और vervalste peilingen के लिए। पहले betrokken था मैनिपुलेशन को लेकर के त्रिनिदाद में, लेकिन अब पता चला है सामनवर्किंग UNC के साथ में बॉट्स और नैप डाटा के जरिए। डेमोक्रेसी खतरा में है जब buitenlandse actoren verkiezingen को beïnvloed करते हैं। किसर्स को चौकन्ना रहना चाहिए। recente berichten onthul करते हैं कि जमैकानse onderzoeksbureau Blue Dot एक recente peiling जो की है सूरीनामse verkiezingen को लेकर के इनका हाथ था grootschalige fraude और vervalste peilingen में लोकल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए रेशियो में।